मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के बारे में टूरिज्म और G20 को लेकर बातें हो रही हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलसारी निहालपारा पटन की इशरत नबी द्वारा चलाए जा रहे दुग्ध डेयरी फार्म की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इशरत नबी और आबिद हुसैन ने बारामूला जिले में दूध उत्पादन में कमी को खत्म करने के लिए एक अच्छी पहल की है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुनीर से, जो इस वक्त सीधे तौर पर हमारे साथ से जुड़े हैं। मुनीर, प्रधानमंत्री ने आज मन की बात की, उसमें खासकर उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और इशरत नबी का जिक्र किया। कौन है इशरत नबी और क्या कुछ कर रही है वहां पर? देखिए आज़म, जिस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ चीज़ों का तज़किरा किया है और उसमें जो ख़वातीन का रोल उन्होंने उस पर बात की है और ख़ास तौर पे जो बारामूला ज़िले में दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो अब ख़वातीन जो है वो सामने आ रही है, उन्हें बाख्तियार बनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो इशरत नबी है, ये कालसरी पट्टन की रहने वाली है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म जो है वो उन्होंने चालू किया था और अब वहाँ पे ये जो गाय है उनके पाल रही है और उसके बाद जो दूध है वो वहां से हासिल होता है। करीबन रोजाना बुनियादों पर 150 लीटर जो दूध है वो वहां पे उसकी पैदावार हासिल होती है और वो मुख्तलिफ जगहों पे फिर फरोख्त किया जाता है। तो इसी तरह पटन का निहालपुरा पटन से भी आबिद हुसैन नाम का एक नौजवान है जिन्होंने ये डेयरी यूनिट शुरू किया है और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के मदद से ही जो स्कीमें मुतारिफ की जा चुकी है और उनके जरिए से ही ये यूनिट्स खड़ा कर दिए गए हैं, चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो नौजवान है अपने टांगों पे खड़ा उतर कर रोजगार के वसाइल जो है दूसरों के लिए भी बावर करा रहे हैं और अपना रोजगार भी कमा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में ये तज़किरा क्योंकि उनके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जब उन्होंने सताइश की है एक इशरत नबी की और आबिद हुसैन की और इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के भी बारामूला जिले की भी उन्होंने तज़किरा किया है और साथ ही उन्होंने G20 का तज़किरा किया है, जो G20 का कामयाब दौरा यहाँ रहा है, जो डेलीगेशन आई है। और साथ साथ टूरिज्म का भी उन्होंने हवाला दिया है, टूरिज्म किस तरह बम्पर तादाद में यहाँ पे सयाह जो है वो चाहे गुलमर्ग हो, कश्मीर के मुख्तलिफ जो मकामात है, टूरिस्ट मकामात जो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वहां पे और काफी रिकॉर्ड तादाद में जो टूरिस्ट आए उसका भी तज़किरा किया है। और बड़ी अच्छी पहल ये मानी जा रही है क्योंकि अब ऐसे खवातीन की जब तारीफ वज़ीर आज़म मुल्क के वज़ीर आज़म करेंगे तो इससे दूसरे खवातीन का हौसला जो है वो बढ़ जाता है। और जरूर ये देखते हुए बाकी खवातीन जो है हमारे कश्मीर के अंदर वो भी अपने यूनिट्स खड़ा करके और इस तरह बाइख्तियार बनकर ऐसे यूनिट्स खड़ा कर सकते हैं और एक तो अपना रोजगार कमाएं और दूसरा ये कि दूसरों के लिए भी एक जरिया बने। जी बिल्कुल मुनीर, ये भी देखा इशरत नबी का जो जिक्र किया वज़ीर आज़म ने, प्रधानमंत्री ने, इशरत नबी जो एक ग्रेजुएट है, तो क्या लगता है कि जो पढ़ी लिखी ख्वातीन है या पढ़े लिखे नौजवान है जो रोजगार के लिए परेशान है वो अब इस रोजगार की तरफ अपना रुख करेंगे? देखिए ये सही बात है क्योंकि अब सरकारी नौकरी जो है, अब पहले दौर में सब लोग पढ़ते थे और ये जहन में रखते कि सरकारी नौकरी मिलेगी, मगर अब रोजगार के वसाइल जो है वो अब प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पे शुरू होने हुए हैं और इसके साथ साथ सरकारी नौकरी अब मुश्किल मिलना होता है। और यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो हम देखते हैं रूटीन, गुज़श्ता कई सालों से जो हम नौजवानों का रूटीन देखते हैं तो वो अपने बिजनेस यूनिट्स खड़ा करते हैं और डिग्री हासिल करके मुख्तलिफ बिजनेस तैयार करते हैं। और इसी तरह जो ये इशरत नबी है, ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और घर के अंदर ही एक जमीन के टुकड़े पर इस तरह का डेयरी फार्म खड़ा करके और ये कदम उठाया है। और इसी तरह जरूर बाकी जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको तहरीक मिलेगी इशरत नबी के जरिए से, ताकि वो भी इस तरह की यूनिट्स खड़ा करके अपना रोजगार और इस तरह के बाइख्तियार बनकर उभर कर सामने आ सकते हैं। जी आज़म, बिल्कुल बोलिए, जिस तरह से छोटे यूनिट लोग शुरू कर रहे हैं और अपना रोजगार कमा रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कुछ इसमें हेल्प भी मिल रही है, क्या कुछ मदद भी मिल रही है रोजगार शुरू करने के लिए? देखिए आज़म, ये जो यूनिट्स जो डेयरी यूनिट्स खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह हम इशरत और आबिद की बात करें, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मुतारिफ करदा स्कीमें हैं उनसे ही उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे लोन दिया जाता है। उसी लोन के जरिए से जिस तरह उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री या बाकी डिपार्टमेंट जो है उनके जरिए से लोन फराहम किया जाता है और ताकि वो अपनी टांगों पर खड़ा हो सके। तो जरूर जो स्कीमें हैं, मुख्तलिफ स्कीमें सरकार की तरफ से मुतारिफ करदा है और उनका जो फायदा है वो ऐसे नौजवान जो है पढ़े लिखे नौजवान वहाँ
हासिल करते हैं और इस तरह से ऐसे यूनिट्स खड़ा करते हैं। इशरत और आबिद जरूर, क्योंकि जो हमने देखा है और बाज़ाब्ता उनको एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से बाज़ाब्ता जो इमदाद मिली है और लोन मिला है और उसी के जरिए से उन्होंने ये यूनिट्स खड़ा करते हैं और बाद में उन्हें सब्सिडी के तौर पे उन्हें वो लोन वापस किया जाता है, उन्हें सब्सिडी मिलती है और उन्हें फायदा भी मिल रहा है क्योंकि सरकार ने मुख्तलिफ तरह की स्कीमें मुतारिफ कर दी है। जी आज़म। बिल्कुल मुनीर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बताया कि सब्सिडी मिलती है, हुकूमत की कई स्कीमें हैं जो इस तरफ मदद भी करती है, तो क्या आम लोग जो हैं उनको इस बारे में जानकारी है या बेदार करने की भी जरूरत है? देखिए, जो मुतल्लिका महकमा है, जितने भी महकमे हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। जब से पंचायती जो नुमाइंदे सामने आए हैं और मुख्तलिफ हम गुज़श्ता कई सालों से देखते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे गाँवों में अगर यानी डायरी यूनिट्स की बात करें, मुख्तलिफ एनिमल हस्बेंड्री मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास ये स्कीम है और आप आइए और इस स्कीम का फायदा उठाए और इसमें इतना लोन सरकार फराहम करती है, फिर इसमें सब्सिडी है, बाज़ाब्ता तौर पर दिया जा रहा है। मगर अब यहां पे जिस तरह इशरत और आबिद ने इस तरह यूनिट्स खड़ा कर दिया, अब जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को इस तरह की स्कीमों से जोड़ा जाए और अपनी यूनिट्स खड़ा करके बिल्कुल रोजगार कमा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर इस तमाम जानकारी के लिए।